राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 17 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सिंथल। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः श्रीशरणदेव्यो नमः महादेव्यो नमस्ते। राम 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 84 लाख जीव जोनियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका मिलना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर तो मिल गया है, तो किस कारण से मिला इसका कारण भगवान जाने। एक भगवत कृपा भी कारण बताया है, एक सामान्य रीति से है, जैसे जन्म होता है वैसे बारी आने पे मनुष्य ही हो जाता है। परंतु भगवान की विशेष कृपा होने से सत्संग का मौका मिलता है। आज शंकराचार्य महाराज ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेव, 3 चीज दुर्लभ बताई है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष रसया। सबसे पहले दुर्लभ मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर मिलने पर ये मुमुक्षा मेरा कल्याण हो ऐसी इच्छा बहुत दुर्लभ है। और ऐसी इच्छा होने पर भी अच्छे संत महात्मा तत्व के जीवन में उस पुरुषों का संग दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर में फिर अपनी कल्याण की इच्छा ये दुर्लभ है, और वो होने पर संतों का मिलना दुर्लभ है, महात्माओं का। तो अपने को मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है, मुक्ति की इच्छा चाहिए जैसी वैसी तो भाई हम लोगों को नहीं दिखती है। परंतु आज के जमाने में सच्चर्चा सुनने का विचार है, ये बात तो हमारे लिए है। अब बात रही कोई महापुरुष के मिलने की, तो वो करते रहे सत्संग, तो कभी इनको अच्छे पुरुषों का संग भी मिल जाए तो भगवत चर्चा करने का अपने को अवसर मिला है। ऐसे सत्संग का भी 3-4 भेद बताया है। सत्कर्म होता है, सत चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग होता है। ये 4 भेद हम कर सकते हैं। सत्कर्म शास्त्रों ने जैसे काम कहा, आज्ञा दी है वैसे करना, और जो निषेध किया उसको न करना, ये दोनों भी सत्संग ही है, सत्कर्म ही है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना भी बहुत आवश्यक है, और शास्त्र विहित कर्मों का करना भी आवश्यक है। तो ये सत्कर्म है दोनों ही। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना भी, वो भी एक कर्म है, सत्कर्म है, और शास्त्र विहित कर्मों का करना भी सत्कर्म है। इसके बाद सत्चर्चा होती है। जो भगवान की चर्चा है वो सत्चर्चा है,
सत असत दो चीज है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। तो नाशवान की चर्चा है वो सत चर्चा नहीं है, वो असत चर्चा है। और अविनाशी परमात्मा तत्व की चर्चा है वो सत चर्चा है। आपस में चर्चा करना, बात करना, तो ये एक सत चर्चा है। एक है सत चिंतन, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ये सत चिंतन है। इसके सिवाय शास्त्रों का, संतों की वाणी का जो चिंतन है, विचार है, वो भी सब चर्चा है। तात्विक बातों का विचार करना वो भी सब चर्चा है। निषिद्ध कर्मों के त्याग की बात कह दे वो भी सब चर्चा है। वेद कर्मों का कहना है जो करना है वो भी सब चर्चा है। ये सत्चर्चा है। तो हम लोग सत्चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद सत्संग है। वो सत्संग क्या है? सत्य तत्व के साथ में हमारा संग हो, मानो सत्य तत्व में निष्ठा हो, हमारी आसक्ति हो जाए, हमारी लालसा हो जाए, हमारे भीतर से वही बात हो को सत्य तत्व को प्राप्त करें, ऐसी इच्छा हो, वो है सत्संग। उसमें भी सत्संग बढ़िया वो है जो सत्य तत्व का अनुभव हो जाए, असत संग का त्याग हो जाए, असत का संग सर्वथा त्याग हो जाए और सत्य के साथ प्रेम और उसका अनुभव हो जाए, ये है असली सत्संग। इससे पहले वो सत्कर्म है, सत्चर्चा है, सत्चिंतन है, ये बात होती है। आखिरी तत्व का अनुभव हो जाए वो है सत्संग। सत्संग होने के बाद असत्संग फिर नहीं रहता, मन सत्संग हो जाता है, सत्संग में प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, तो वहां असत का संग नहीं रहता, सर्वथा असत का संग छूट जाता है। तो असत संग छूटना भी सत्संग है और सत्य में निष्ठा होना, स्थिति होना, वो भी सत्संग है। तो ऐसा सत्संग है वो बड़ा दुर्लभ है। वो एक बार हो जाए पर हो गया, सदा के लिए हो जाता है। एक बार भी उसमें सत्य में स्थिति हो गई फिर सदा के लिए वो स्थिति हो जाती, फिर इधर उधर नहीं होती। तो वो वास्तव में सत्संग है। उसके लिए ये साधन है, सत्कर्म है, सत्चिंतन, सत्चर्चा, ये सद्भाव, ये सब उसके लिए साधन रूप है। तो साधन रूप से सत्चर्चा हम लोग करते हैं आपस में। ऐसी सत्चर्चा में जब भगवान की चर्चा है, जैसे रामायण का पाठ है, तो ये बहुत उत्तम है। सत्चर्चा हम करते हैं, अच्छे पुरुष मिल करके बात करते हैं, अच्छे पुरुष मिल जाए उनकी बात सुनते हैं, वो बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। तो रामायण के पाठ में दोनों बातें हैं। संतों की तो वाणी है, गोस्वामी जी महाराज बड़े सच्चे अच्छे संत हुए। वे संत भी मामूली नहीं हुए, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए। संतों की वाणी बड़ी ऊंचे दर्जे की है। और ये दो चीज दो बताई, दो तुम तुम्हारे सेवक, दो चीज क्या कहा है? बड़े उपकार, हाँ बड़े उपकारी है। हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। तो बिना कारण हित करने वाले भगवान है और भगवान के प्यारे भक्त है। दूसरों के कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है, कथा करें, सत्संग करें, सत्चर्चा करें, सत्चिंतन करें, तो उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ की भाव रहते है। स्वार्थ की भावना, वो भावना है स्वार्थ की, वो असत का संग है। तो असत के साथ होते हुए सत्संग होता है। और ये स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर वो परमार्थ नाही।
सूर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। परंतु हेतु रहते जगत उपकारी, ये बिना हेतु जगत मात्र का उपकार करने वाले दो हैं। तुम तुम्हारा सेवक, एक आप है, आपके सेवक है। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान के सेवक हैं, संत है, महात्मा है। तो उनकी तो है वाणी और चरित्र है भगवान का साक्षात। तो ये दो चीज मिल गई, संतों का संग हो गया और सत्चर्चा हो गई। तो ये दो चीज हुई। तो सत्चर्चा करते हैं तो वो भगवान की वाणी महाराज गोस्वामी जी महाराज की। तो ये दो तरह का सत्संग है, अपने बड़ा बढ़िया है। भगवान की चर्चा होती है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है। वाणी का बड़ा असर होता है। एक साधारण व्याख्यान सुनते हैं और एक हम तात्विक विवेचन अथवा भगवान के गुण यश चरित्र आदि का वर्णन सुनते हैं। तो ये सब सच्चर्चा है। परंतु भगवान के गुण चरित्र आदि सुनते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। और भगवान के स्वरूप का, भगवान के तत्व का गहरा विवेचन होता है, उससे सत्संग हो जाता है, परमात्मा के साथ प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। वो सत्चिंतन फिर आप साफ होता है और सत्चर्चा भी होती है और सत्कर्म भी होने लगते हैं स्वाभाविक ही। जैसे जैसे सत्य के पास में हम पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे असत्य का नाश होता है, असत्य का संबंध विच्छेद होता है। असत्य का संबंध हमारा बनाया हुआ है और सत्य का संबंध स्वतः है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अविनाशी है। तो ये स्वतः परमात्मा का अंश है। कितना ही कुसंग हो जाए, असत्संग हो जाए, कुसंग हो जाए, बिल्कुल पतन हो जाए, तो भी ईश्वर का अंश वो रहता है। ये सत्यता नष्ट नहीं होती। सत्य का विनाश कैसे होगा? ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का अभाव नहीं होता। तो परमात्मा का अंश रूप होने से स्वतः ये सत रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी मान विनाश नहीं होता, तो सत है ये। और चेतन है, अमर शुद्ध है और सुख राशि, सुख का भंडार है। तो ये तो स्वयं रहता ही है। तो ये स्वयं रहता है, उसकी प्राप्ति करना है और असत का त्याग करना है। इसमें एक बात एक स्वतः है कि असत का त्याग स्वतः होता है, स्वाभाविक त्याग होता है और सत्य की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। क्योंकि परमात्मा के अंश हम हैं, तो उस परमात्मा से हम दूर हो नहीं सकते। परमात्मा हमारे से दूर हो नहीं सकते, उसके साथ हम रहते हैं। और असत का संग हमारे रह नहीं सकता। शरीरों के साथ घुल मिल जाते हैं और शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लग जाते हैं कि यही मैं हूँ। ऐसा मानने पर भी असत के साथ में घुल मिल करके नहीं रह सकता। ये सतरूप से ही रहता है, अविनाशी रूप से ही रहता है, पर असत के साथ घुल मिल जाता है। इसमें गलती क्या होती है कि अपने को असत रूप ही मुख्य मानने लगता है। सतरूप को तो बिल्कुल भूल जाता है, शरीर को ही मैं मानने लगता है। तो असत में अपनी निष्ठा हो जाती है, स्थिति हो जाती है, तो हो नहीं जाती है, हम मान लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, वो मान लेता मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसा हूँ, ये मान लेता है। उस मान्यता की दृढ़ता हो जाती है, तब शरीर की मुख्यता मानने लगता है और शरीर की मुख्यता ध्यान हो जाती है ना, यही महान जड़ता है। तो शरीर में एक मान लेता है, इसका तादात्म्य हो जाता है। जैसे लोहा होता है, उसको गर्म किया जाए
तो वो रंग बदल जाता है, लाल सुर्ख हो जाता है और उसमें अग्नि आ जाती है। वो घास पर लगो घास जल जाएगा, कोई चीज होगी जलने वाली, संबंध होने पर वो जल जाएगी। तो लोहा और सोनो अग्नि दोनों एक हो गए, तो एक हो जाए, इसको तादात्म्य कहते हैं। इसका नाम तादात्म्य है। तस्य आत्मा तदात्मा तस्य भाव तादात्म्यम, एक रूप हो जाते हैं। ऐसे हम लोग शरीरों के साथ एक रूप हो गए, एक रूप है नहीं। हाथ जल गया सा, तवे से हाथ जल गया, चिमटे से हाथ जल गया, लोहे से हाथ जल गया। लोहे से जलता नहीं है, लोहे में आग है, उससे जलता है। ऐसे करता है, भोगता है, ये स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, परंतु शरीर को साथ ही मानता है, शरीर की ही मुख्य मानता है, शरीर की मुख्यता मानता है, मुख्य है स्वयं। इस वास्ते ये जितने बताए कि भाई सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? असत से अलग होता है, वही सत्य है, और सत्य के साथ एक होता है, ये भी सत्य है। तो झूठ कपट बेईमानी आदि का छोड़ देना भी सत्संग है, और सत्य पालन है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये भी सत्य की तरफ जाने वाला दैवी संपत्ति है। ये है सत्संग। तो आज संपत्ति का त्याग करना और देवी संपत्ति का उपार्जन करना, ये दोनों ही सत्संग है एक तरह से, पर असली सत्संग के हेतु है ये। इस वास्ते ये सत्कर्म होते हैं, क्रिया करने पड़ता नहीं, करना वो सत्क्रिया है। क्रिया सत्य नहीं होती, क्रिया का तो आदि और अंत होता है। तो फिर सत्य कैसे हुआ कि सत्य की प्राप्ति व हेतु होने से ये भी सत्कर्म कहलाते हैं। सद्भावे साधुभावे, सत्य के 5 अर्थ किए गीता में। सद्भावे साधुभावे सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्म तथा सत्शब्द पाठयुज्यते यज्ञ तपस्य दाने स्थिति सदस्योच्यते कर्म से तदर्थ्यम सदित्येव विधीयते। सद्भाव मानो सत्ता, नित्य रहने वाला चीज, हरदम रहे, कभी विकृत नहीं, कभी नाश नहीं होता, ऐसे सत्य रहने वाला उसको सत्य शब्द कहते हैं। ये तो सत्य शब्द उसका नाम है, सद्भावे। एक साधु भाव है, श्रेष्ठ भाव है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, श्रेष्ठ भाव, इसमें भी सत्शब्द का प्रयोग होता है। वो तो सद्भाव हुआ, ये है साधु भाव, श्रेष्ठ भाव, उत्तम भाव, देवी संपत्ति। ऐसे देवी संपत्ति भाव होता है, क्रिया होती है, तो भी सद्भाव से भी सत्ता है। वो सत्य तत्व होने से सत्ता है, ये भाव अच्छा होने से इसको तो भी सद्भाव। सद्भाव साधु भाव है, सद एतत् प्रयोज्यते, सत इस तरह प्रयोग होता है। भाव लगाते हैं तो सत्ता वगैरह से भाव लगता है, और जो श्रेष्ठ है उसमें भी सद्भाव लगता है। तो सद्भाव साधु भाव है, सद इति एतत् प्रयोज्यते, इसका प्रयोग होता है, ये भी सत्य कहलाता है। और प्रशस्त कर्मणि, जो प्रशंसनीय कर्म होता है, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म है, वो भी सत्य कहते हैं। उनमें भी सत्य वो होता है जो निष्काम से किए जाए, सकाम भाव से किए जाए, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि, तो वो वास्तव में सत्य की प्राप्ति के कारण नहीं होते। कर्म सत्य होते हैं, परंतु फल नाशवान होता है, अविनाशी नहीं होता। और निष्काम भाव हो जाए तो असत का त्याग करने से निष्काम होता है, कामना न रहे। काम ऐसा क्रोध है, रजोगुण शुद्ध, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है। क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि वृत्तियां पैदा होती है असत के संग से, तो वो काम न रहने से वो नाशवान हो जाता है। यज्ञ किया, दान किया, उसका फल स्वर्ग मिल गया, आगे अच्छे कुल में जन्म हो गया, वहां धन संपत्ति आदि मिल गया, तो भी नाशवान ही है। उत्तम कुल में जन्म है, वो भी सही तो नष्ट होने वाला ही है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला साथ है। तो असत का संग रहता है,
तो प्रशंसनीय कर्म कौन से हैं? जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है, उनको भी सत कहते हैं। एक स्वर्ग से प्रार्थयन्ते, तो ये सत्कर्म है। इसमें नीचे साधारण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विवादी कर्म भी सत्कर्म हो जाते हैं। अगर ठीक तरह से शास्त्र की आज्ञा से सकाम भाव कर्म, सकाम भाव से वो भी सत्कर्म हो जाते हैं। शास्त्र की आज्ञा होने से, विहित कर्म होने से, निषिद्ध न होने से ये भी श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु ये भी सत्य कहलाता है। तो प्रशस्ति कर्म सत्संग पास युज्य थे, ये सत्संग का प्रयोग हो जाता है और सत्य का संग हो जाता है उच्चारण करने में, कोई सत्कर्म है। यज्ञ तपसी दान जैसे स्थिति, यज्ञ में, तप में, दान में जो निष्ठा होती है, किसी की निष्ठा होती है, जैसे कर्ण आदि की दान में निष्ठा थी, भगवान ने प्रशंसा करी है। जब कर्ण मारा गया है, अर्जुन ने मार दिया, तो भगवान ने कहा भाई आज एक दानी हमारे संसार से उठ गया, प्रशंसा करी। तो अर्जुन के मन में आएगा महाराज और भी तो बहुत से राजा महाराजा है, धनी है, वे भी तो दान करते ही हैं। तो कर्ण बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी। फिर उसकी परीक्षा की बात भी आती है किसी किसी जगह। तो परीक्षा करी, एक ब्राह्मण, उसके पिता शांत हो गए। पिता शांत होने पे वो बड़ा भाव था और पिता भी बड़े वेद पाठी अच्छे श्रेष्ठ थे। तो उसके मन में आया मेरे पिता की दाह क्रिया की जाए तो चंदन में की जाए। और वर्षा ऐसी जोर से हुई कई दिन तक, जो सूखी लकड़ी भी नहीं मिलती। अब चंदन इतना कहाँ से मिले? तो सब जगह पूरा मिला नहीं। युधिष्ठिर महाराज के पास में गया कि भाई सूखी लकड़ी थी, कहाँ से लावे? है नहीं। चंदन इतना कहाँ से लावे? दाह क्रिया हो जाए, लकड़ी मिलती ही नहीं। तो सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर कर्ण के पास गया। कर्ण के पास महाराज दाह करनी है हमारे पिताजी की, वो दाह क्रिया करनी चंदन में। यहाँ चंदन बहुत है हमारे। तो महला में जो चंदन लगा हुआ था सब जगह, वो तुरा दे, सब तुरा के ले जाओ दाह क्रिया में। ऐसी बात हुई। ब्राह्मण की दाह क्रिया करनी है, सब चंदनी, बड़ा कारीगरी का बढ़िया काम राजाओं होता था, वो सब दे दिया। तो इस तरह से उसकी परीक्षा हुई। तो वो दानी था बहुत बड़ा। इससे भी बढ़कर के दानी था वो, कि जिस समय भगवान सूर्य की उपासना करता तो भगवान सूर्य भगवान को अपना इष्ट मानता था तो सूर्य का खास पुत्र वो, परंतु सूर्य का इष्ट मानता था। फिर उसको मालूम हुआ कि मेरे पिता सूर्य भगवान है, मैं सूर्य का पुत्र हूँ। ये ज्ञान पीछे हुआ। पहले सूर्य का इष्ट मानता था। तो सूर्य के भगवान की, सूर्य भगवान की जिस समय पूजन करता, उस समय कोई भी आकर चीज मांगता उसको वो दे देता। तो कर्ण जन्मा है ना, इसका नाम था वसुसेन। वसुसेन नाम था इसका। क्या हुआ कि इसके साथ में एक तो कवच था, ये चमड़ी है ना हमारी, ऐसी चमड़ी जो दी से कोई शस्त्र काट नहीं सके इसको, ऐसा कवच था। चमड़े के साथ ये हुआ पता ही नहीं लगता, मनुष्य सही को कोई काट नहीं सकता। ऐसी चमड़ा था, वो जन्मजात था, वो तो कवच था। वो एक था कुंडल, दोनों हाथ कानों में पहनने के कुंडल थे। उन कुंडलों की आभा पड़ती, वहां तो कोई शत्रु है तो उस पर विजय नहीं कर सकता, कर्ण की विजय होती थी। ऐसे कुंडल से पहने हुए। तो अब इंद्र की कैसे मरे? इंद्र के पुत्र थे अर्जुन। तो अर्जुन के मन में आया भाई कैसे मरेगा ये? तो फिर भगवान की कृपा थी ना, तो वो क्या करे कि जिस समय में कोई हार मांगे चीज है तो नटता नहीं, दे देता था। तो कर्ण को सपना आया,
महाभारत में कथा आती। सपना आया, कल कोई मांगे तो कवच और कुंडल नहीं देना है। सपने में भगवान सूर्य ने चेता दिया। वो कहते हैं ये मेरे से होगा नहीं, नहीं होगा। फिर वो इंद्र ब्राह्मण बन करके आया। क्या चाहते हो? आपका कवच और कुंडल चाहता हूँ। छुरा लेकर के ऐसे चीर करके चमड़ी उतार दी, सब चमड़ी उतार। शरीर मात्र चमड़ी उतार देना कोई मामूली बात नहीं है। थोड़ा सा कांटा लगे तो बुरा लगता है, चमड़ी उतार देना है। कोई कपड़ा थोड़ा ही है तो पहला वो उतार दे। मांस निकल गया वो शरीर में, परंतु लोग जल रहा है, सब कुछ है, उतार कर दे दिया। सूर्य भगवान के चेताने पर भी और कुंडल दे दिए। तो ऐसा विलक्षण दानी था। इस बात से भगवान ने कहा कि आज इस भूमंडल से दानी निकालेगा, बड़ा बड़ा दानवीर था ये, हाथ देने वाला चला गया। तो भारत सार में कथा आती है, उसमें आती है कि भगवान ने कहा तो अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा क्या दानी था? दानी था वो, तो अभी तक प्राण निकले नहीं थे, पड़ा हुआ था, शस्त्र से छूट गए सब। ऐसे प्राण रहते समय उस समय में भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बन करके पहुंचे और कहा कि हमारे धन की जरूरत है। तो वो क्या हुई थे, हमारे पास कुछ नहीं, मैं तो पड़ा हूँ, श्वास आ रहे, अंतिम श्वास आ रहे, और क्या दूं, कैसे करूं? तब उसने कहा कि देखो आप अगर लेना चाहो तो मेरे दांतों में हीरा है, वो आप ले जाओ। ये ब्राह्मण का काम तो उससे भी हो जाएगा, ये आप ले जाओ। कहे भी हम कैसे ले जाओ? तो क्या करूं? तो क्या कहते, हमको भी दांत तोड़ कर ले जाओ, ब्राह्मण है। तो उसने भी कसरत करके और धनुष को उठाया, धनुष की लड़े नाव को तीर से उस नाव को थोड़ा काट दिया और दे दिया। तो भगवान की आगे कितना विलक्षणता, कोई ना देकर नहीं जा सकता, कोई आवे, कोई करने के पास रहता नहीं है। तो भगवान प्रकट हो गए, बोल क्या चाहता है? तो महाराज मैं आपसे क्या चाहता हूँ? मैं सही चाहता हूँ कि मेरी दाह क्रिया हो तो अदग्ध भूमि में हो, जहाँ भूमि दाह न हो, ऐसे अदग्ध शुद्ध भूमि में मेरी दाह क्रिया हो। और बोले दाह किया पीछे, पहले बोल कौन से क्या चाहता है? तो कहा कि अन्नदानम दुर्भिक्षे अन्नदान दातृत्व और सुभुक्षे हेम दातृत्व देही में मधुसूदन। आप मुझे अब 3 दान माना, मैं दान करूं कि जो दुर्भिक्ष पड़े तो अन्नदान खुला करूं, और सुभिक्ष और सब संपन्न हो तो हेम दान करूं, और आतुर भय हो तो अभय दान करूं। ये दान उभय दान को ये वरदान दे दिए। फिर क्या जाता है, अदग्ध भूमि में मेरी दाह क्रिया हो। तो भगवान का ठीक है। तो मेरे कहा भैया अत्र भीष्म शतम दग्धम द्रोणानां च शतत्रयम् दुर्योधन सहस्रं कर्ण संख्या न विद्यते, इतने यहाँ पर पड़े हुए ये जमी है तो अदग्ध नहीं है। तो जमीन अदग्ध नहीं मिली, मुर्दे जलते ही सबसे चलता है जुगांतर में। तो फिर भगवान ने बाया हाथ में उसको जलाया, दाया हाथ मेरा जला हुआ है। मैंने बावन बन करके और बलिराज से दान लिया पृथ्वी का। तो दान न लिया तो 2 प्रतिघात हाथ जल जाते हैं, हाथ वो शुद्ध नहीं रहते। तो भाई ये हाथ तो जला हुआ है, मैंने दान लिया है, और ये हाथ जला हुआ नहीं है। तो उसमें फिर अपने हाथ में लोग कहते हैं कि हर बजे हरदासी हरि का नाम लेते। पांडु 500 उधारी करदागियो करण, करदागियो करण, कर्ण में कर्ण को हाथ से जाए भगवान।
दान ही था कर्म। इस बात भी करना मत दान। महाराज भगवान ने कहा भाई दान ही उठ गया, पृथ्वी मंडल से दान ही उठ गया। तो बहुत विलक्षण दान ही था कर्म। तो किस बात चली थी? यज्ञ तपस्वी दान। हाँ, यज्ञ तपस्वी दान। तो दान की निष्ठा है, दान देने की निष्ठा है, स्थिति है कि हमें दान देना है तो दान में ना नहीं कहता। कर्णस्त्वचम शिविर मानसम जीव जीमूत वाहना ददौ दधी रस्थी में नास्त्य देयम महात्मा नाम। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अदेय वस्तु नहीं है कि भाई हम नहीं दे सकते। तो कर्णस्त्वचम, कर्ण ने त्वचा उतार कर दे दी, या यूं कहने में तो सीधी सी बात बने, थोड़ी सी चमड़ी उधरे तो पता लगे कितना जोर आता है, चमड़ी की दूर हो जाए, वही कारण से चमड़ी दूर हो जाए तो कितना दर्द होता है। वो सब की सब काट करके दे देना। ऐसे शिवी के पास आए हैं इंद्र और अग्निदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो कबूतर और बाज बढ़ करके आए, कबूतर लगाए पीछे बाज, वो कबूतर आकर के शिवी के गोद में गिर गया। बाज ने कहा कि मेरा भक्षण हो मेरे को। शिवी ने कहा कि मैं नहीं दे सकता। ये राजपूतों की पहले से रीत आई है महाराज, और अभी तक भी थी, अब भी होगा। शरण आ जा फिर नहीं। एक बात सुनी है, जोधपुर का कोई ऐसा अपराधी था, वो भयभीत होकर के बीकानेर दरबार के पास में आ गया कि मैं ऐसे हूँ, दोषी हूँ, तो मेरे घर जाओ। अभयदान शरणाई साधारण इनका शुभराज होता है। राजपूतों से नमस्कार करना, शरणाई साधारण, शरण आ जाओ, उसकी रक्षा करना। इन उदासों के यहाँ एक सूर्य गई, सूर्य के जो मेरे बच्चे साथ में थे वो चली गई, तो वह सूर्य शिकार नहीं करते, सूर्य को बांटते नहीं, सदा के लिए कि बच्चों को लेकर शरण आ गई। ऐसे राजपूतों में शक्ति, विशेष ताकत। तो शरणाई साधारण, शरण आ जाओ, उसकी रक्षा करना। जोधपुर दरबार में मंगा कर लाओ, वहां से ले आओ। तो आकर बुगंदर दरबार से मांगा तो क्या अंदाता आप बड़े हो, हम तो छोटे हैं आपसे, तो बात यह है कि हमारे पेट में है वो, आप चीर कर दिखा दो। जीते जीते नहीं। ऐसे शक्ति है ना। तो वे भी दानी हुए, जाते जाते दानी है। दान यज्ञ तप इनमें होती है। ऐसे तपोनिष्ठ हुए कई। तो कर्णस्त्वचम शिविर मानसम, और जीव जीमूत वाहन, जीव का महत्व नहीं हुआ है, उसने अपना जीव दे दिया। कथा मेरी पूरी याद नहीं है उसे, परंतु उसने अपना प्राण दे दिया। ददौ दधी सी रस्थी ने, और दधी सी ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी। दधी सी ऋषि तप करते थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े तपशाली। तो एक बार देवताओं के असुरों के आपस में युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता हार गए। तो देवता हार गए तो भाग गए वहां से, परंतु ये मेरे अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे, फिर हमारी विजय भी नहीं होगी। तो ऋषि के यहाँ पर गए वो, और जागा महाराज हमारे अस्त्र शस्त्र है जिसने आप रख लो, जो कभी हमारी विजय होगी तो हम इनसे अपना काम लेंगे। तो दधीचि ऋषि ने भी स्वीकार कर लिए। दधीचि ऋषि की स्त्री गई थी झरने पर जल लाने के लिए, वो पीछे आई। तो कहा क्या बात है? बात ऐसी है कि अभी देवता आए, उन्होंने अस्त्र शस्त्र लिखे तो धर दिए। तो अब बोली कि महाराज किसी की धरोहर नहीं रखनी चाहिए, धरोहर में बड़ा खतरा है, रक्षा करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने तो रख लिया और मैंने कह दिया। तो मैंने फिर चर्चा किया, आपने कह दिया तो आप क्यों मर दी? तो रातों जगते थे जल्दी से, कहीं अस्त्र चुरा गए तो बड़ी मुश्किल हो जाती। कई वर्षों के बाद फिर क्या किया, वो मंत्र जप करके, मंत्रों का जल मंत्रित कर, मंत्रों का जल सब छिड़ करके धो करके अर्जुन जी पी गए। अब अस्त्र को निस्तब्ध हो गए।
तो वे दधी से तप कर रहे थे, बड़ी विलक्षण स्थिति थी उनकी, ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वों के जीवन मुक्त महापुरुष थे। तो इंद्र आया, तो इंद्र ने देखा कि हमारे पास इतना राज्य, त्रिलोकी का राज्य है, परंतु मेरे मन में इतनी प्रसन्नता नहीं है। ये दधी सी ऋषि जंगल में बैठे तप करते हैं, प्रसन्नता है। तो कहा कि महाराज आप जिस विद्या को जानते हैं वो विद्या मेरे को भी दे दीजिए। कुछ आपके पास में नहीं, फिर आप प्रसन्न हरदम विचित्र प्रसन्न रहते हो, असर पड़ता है, वो विद्या मिल जाए। तो इंद्र को कह दिया कि तुम पात्र नहीं हो, उस विद्या के लेने लायक नहीं हो, तुम क्या हो गए? कहते कोई शादी थोड़ी सी, तुम इंद्रासन पर सुख भोगते हो, बड़े बड़े गद्दा पर लेते हो, तो वो सुख और गदा रात में लेटता है, उस सुख में कोई फर्क नहीं है। उस सुख लेने वाला तो विद्या में अधिकारी नहीं। ऐसे दो चार बातें सुना दी। तो इंद्र को क्रोध आ गया, तो लोकाधिपति मैं हूँ, मैं पात्र नहीं तो और पात्र कौन मिलेगा? तो कह देखो आज से याद रखो, अगर ब्रह्म विद्या किसी को दी तो मैं तो सिर काट दूंगा। मैं मेरे कोई नट गया, आप नहीं देते हो और कुछ नहीं, तो सिर काट लूंगा आपका। जल्दी ठीक, कोई बात नहीं। फिर आए थे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने पहले आकर कह दिया कि महाराज हम ज्ञान चाहते हैं कि तुम जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ऐसा है 3 बार आए वो, 33 वर्ष के 99 वर्ष हो गए। फिर आए वो, तो फिर आए दिन बीच में इंद्र आ गया, उसने कहा ब्रह्म विद्या दो तो मैं काट लूंगा। तो आगे महाराज ब्रह्म विद्या हमारे को कि तुम पात्र तो हो गए, परंतु मैं पूरा दे नहीं सकूंगा, और वो सिर काट देगा तो पूरा बोल ही नहीं सकूंगा, तो तुम दूसरा किसी को गुरु बना लो और उसे ले लो, अच्छा रहेगा। मरने की कोई डर की बात भय नहीं है, परंतु तुम्हारा काम हो नहीं सके, पूरा दे नहीं सकूंगा मैं। तो कि महाराज आपकी आज्ञा हो जाए तो हम देवताओं के वैद्य है, अगर हुक्म हो तो हम एक काम करें, उपाय हम जानते हैं, कर रहे। क्या कि आपका सिर हम काट रहे, सिर काट कर रखते हैं। इंद्र सिर काट कर कहीं फेंक देगा, मिले नहीं तो हम क्या करें? वो हम रख लेते हैं और वो सिर लगा देते हैं, वो काटेगा तो हम पीछे जमा देंगे। ठीक, हम तो आपको आपसे ही विद्या देंगे। गुरु बार बार नहीं बनाया जाता, हरे को नहीं बनाया जाता, और जगह हमारी श्रद्धा बैठती ही नहीं। आप गुरु है तो अच्छा कर लू, सिर काट दिया, एक घोड़े का सिर लगा दिया ऊपर। अब उससे वो पशु काम करने के डॉक्टर होता है ना, काट कर ठीक कर दे, तो देवताओं के वैद्य ठहरे, उसे देने लगे। तो इंद्र ने सिर काट दिया, वो कहीं फेंक दिया, तो फिर पीछा वो सिर थापा से लगा दिया महाराज। उसने वहां दे दी। तो अब वे दधी से ऋषि इंद्र आकर मांगता है वृत्रासुर के वध के समय कि अस्थि मिले कभी और उसका वज्र बने। वो दधी से ऋषि की हड्डियां हो, तो दधी से ऋषि के हड्डियों में ताकत है, क्योंकि सब देवताओं के अस्त्र पी गए, वो सब हड्डियों में है मौजूद। तो हड्डियों में जो ताकत है विलक्षण, वो दे तो इंद्र का उसकी विजय हो जाए, वृत्रासुर मर जाए। तो इंद्र ने जाकर मांगा के महाराज हड्डियां कहाँ ले जाओ, हम प्राण छोड़ देते हैं और ले जाओ। तो हड्डियां देने वाले प्राण छोड़ते, बस जल्दी करो, मेरी स्त्री करी है जल लाने के लिए, वो आ जाएगी तो मेरा काम नहीं होगा, जल्दी करो। तो प्राण छोड़ दिए। तो फिर अभी ब्राह्मण के शरीर को चीरे को एक ब्रह्म हत्या लगी, जिसमें तो हमारी ये आफत हो रही है, ब्राह्मण का शरीर चीरे कोट। तब गौओं की याद की तो कामधेनु आई, वो आ करके उसको साठ सब साफ कर दिए। पीछे आई वो, तो उसमें क्या हुआ कि मांस तो चाट दिया और वो हड्डियां ले गई विश्वकर्मा, उससे वो अजगव धनुष वज्र वो भगवान शंकर का चाप और ये पिनाक बना, उसे
पिछाड़ी वाले से वज्र बना, पासलिया से वो धनुष बने, ऐसे बनाया। अब वो जब पानी लेकर पीछे आई यहाँ पर, तो हमारा शरीर तो चाट की गाये और हड्डियां ले गए देवता, अब पीछे कुछ नहीं बचा। तो उसे कैसे मारे गए, तो मैं तो सती होंगी, हमें तो हो किस पर, तो रूमें थोड़े से केस रूमें थोड़े थे, वो थी गर्भवती, उसके बालक था पेट में, तो भाई भर जाएगी तो महाराज का वंश नहीं रहेगा। तो उसने अपने को चीर करके और उससे बालक निकाला, बालक निकाल करके पिपल बहुत से लगे हुए थे, उस पिपल की टहनी उसके मुख में दे दी और क्या, देखो बेटा तुम भी हमारे ही पुत्र हो, मैंने ही तुम्हारे को लगाया है, ये छोटा भाई है तुम्हारा, अब इसकी पालन करना। तो पिपल की देख तारे वो हो गई सती। तब उसने कहा हमारा पिपलाद हुआ ऋषि, पिपलाद ऋषि हुए, पिपल दिखाया हो, पिपल से हुए पिपल। उसको पता लगा कि देवताओं ने ऐसे किया कि हमारे पिताजी को मार दिया उन्होंने, गाय ने चार दिया, तो गऊओं को साप दे दिया, गऊ का गोमूत्र गोबर भी शुद्ध होगा, अपना मुंह अशुद्ध होगा, जिसको मुंह छू ले वो अपवित्र जाएगी चीज। चाट दिया मेरे पिताजी के मांस को, तो वो साप दिया और क्या वरदान दिया भी, शुद्ध रहेगी, गाय चाट रहेगी, और कुछ दिया है, इसको साप वरदान दिए। और फिर वो भी सत्य, वो तो सती हुईगी, पिपलाद ऋषि नहीं है। फिर कहा कि इंद्र है, इसने किया सब काम, तो यज्ञ किया है, यज्ञ किया, उसमें आहुति दी, उस आहुति में इंद्र का भी स्वाहा कर दिया, इंद्र को भस्म कर दूंगा। तुम्हारे जगह मंत्र चले, इंद्र का आसन ही हड्डी को बैठ आया, वहां से चला, तो आहुति हो जाएगी अभी। तब ऋषि ने इंतजार किया, तुम यज्ञ बंद करो, इंद्र त्रिलोकी का नाश है, उसका नाश मत करो। सबने कहा तो छोड़ दिया, इंद्र बच गया, नहीं तो इंद्र का ही स्वाहा कर देते हो। पिपलाद ऋषि बड़े प्रभावशाली ऋषि हुए। तो दधी से रस थी नहीं, दधीचि ने हड्डियां दे दी किसको, बिना कारण। दधीचि ने कुछ अपराध नहीं किया, ब्रह्म विद्या दोगे तो तुम्हारा सिर काट लूंगा, वो इंद्र मानता है हड्डी, तो हड्डी तमाशा आएगा, बाकी चीज थोड़ी है, लेकिन प्राण छोड़ दिया। तो दधी से रस्ते ने नाश करे, महात्मा महापुरुषों के लिए कोई अदेय वस्तु नहीं होती, सब जो दी था सब दे देते थे। ऐसे ऐसे धार्मिक विलक्षण हमारे इस देश में हुए। कर्णस्पशम शिविर मान सब जीव जीवो तो वाहन कदम दधी से रस्ती नाश के अदेय महात्मा नाम, ऐसी बात है। तो ये दान है, यज्ञ तप और दान, ऐसे यज्ञ निष्ठा वाले हुए, दान निष्ठा वाले हुए और तप निष्ठा वाले भी हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए। महाभारत में कथा आती है, एक ब्राह्मण अपने तप करता था और गायत्री का जप करता था, तो बहुत बूढ़ा हो गया, तब तक कि उसमें तप में लगा ही रहा। वो उसके पास ब्रह्मा जी का आए थे कोई, फिर मृत्यु आई, आपके समय समाप्त है मृत्यु, कहते मैं मृत्यु अभी जाऊंगा नहीं, मेरे और तप करना है, अभी गायत्री का जप करना है, तप करना है। तो फिर भी कैसे जाओ, तुम्हारी उम्र तुम समाप्त हो गई है। तो उसने फिर किससे किया है भाई, क्या किया था जी, याद है? तो फिर उसने उम्र ली, हाँ वो दे दी। तो वो एक ब्राह्मण इंद्र ने आकर के मांगा उसे कुछ, मांगा तो वो बोले कि तू मेरे को क्या देगा, तेरे चाहिए सो मेरे से ले ले, तू ले ले, मांग ले मेरे से, मैं दूंगा, तू क्या देगा मेरे को। तो उसने फिर क्या मांगा है भाई, मृत्यु नहीं हो जा, उसने मांगा है। हाँ, उसने मांगा कि आपने इतने तपस्या करी, जितने जो जप किया आप, वो सब मेरे को दे दो।
आपने जो तपस्या करी तो क्या गायत्री का जप करते थे, वो मेरे को दे दो। तो बेटा शिवाज शंकर भर दिया, दे दिया। मृत्यु ने कहा महाराज अब तो आप पधारो, अब तो आपने वही दे दिया, दे दिया, अब इसका विचार हिसाब करो। जब तपस्या का इतना फल है तो तपस्या दान देने का फल है कि नहीं? तो ये महाराज ये तो बहुत बड़ा भाई दान है, 1 गुना दान है, सहस्त्र गुना पुण्य। तो तपस्या दे दी सभी। तो अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे और नहीं मरेंगे। तो बड़े बड़े दानी हुए महाराज, विलक्षण दान। तो तपोनिष्ठ थे वो, उनके क्या के बस गायत्री का जप करना, तप करना, ये करना अपना, तो चाहे सो हो जाए। तो इनमें जो स्थिति होती है, केरी निष्ठा होती है, वो भी सत्य कहलाती है। इसके सिवाय फिर 5वीं बात बताई, कर्म चाहिए तदर्थी। हम भगवान के लिए किया जाए को कर्म, वो भी सब सत है। अब उसमें यद करो सी, यद असना सी, यद जुहो सी, तदा सी, यद तपस्या, 5 क्रिया तत्पुरुषो मदर्पणम। जो करते हो, चलते हो, फिरते हो, उठते हो, चला तो एक कदम भगवान का अर्पण किया, ये भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए असाधारण क्रिया है। खाना पीना रसना से जो खाता है, पीता है, सोता है, शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते, वो भी भगवान के अर्पण, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान प्रसन्न हो इसलिए करते। जैसे बच्चा भोजन कर रहे तो माँ राजी हो जाती है, आज तो सरो जेम लियो, जी सरो क्यों, जी सरो हो जाए, माँ राजी हो जाए। ऐसे भगवान राजी हो जाते हैं भोजन करने, भगवान अर्पण करने से। हम विश्वान रो भूतो प्राणी नाम दे मास्तर। तो ऐसे भगवान भजन करे, भगवान के अर्पण करे, विलास विलास, वो भी बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है। और कर्म भगवान के लिए करो, सीधे जो से यज्ञ दान तप, ये शास्त्रीय कर्म, ये 2 शारीरिक कर्म और व्यवहार का कर्म, सही निर्वाह के लिए और व्यवहार में किया कर्म, ये सब भगवान का अर्पण कर दो। वो सब का सब कर्म चाहिए वो तदर्थी, हम भगवान के लिए कर दिया जाए, वो सब का सब सत हो जाए, सत्कर्म हो गया। क्योंकि उसका संबंध का सब भगवान के साथ संबंध हुआ, सत हो गया, असत इसका नाश नहीं होगा। इस वास्ते कहा नेहा भी कर्म ना सोचती पत्ते वायु ने विद्यते। शुभ कर्म का निष्काम भाव से कर्म किया जाए, इसका उपक्रम का विनाश नहीं है। नेहा भी कर्म ना सोचती, इसको उल्टा फल नहीं हो जाए। और स्वल्प मत्य से धर्म से इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करे, ऐसा हो जाएगा। इनका विस्तृत साधक संजीवनी है, अभी विशेषांग निकला उसमें दिया है, विस्तार शास्त्र किया। तो ये सब तदर्थी और सत हो जाते हैं। 5 अर्थ बताए, सद्भावे, साधु भावे और प्रशस्ते कर्मणि और यज्ञ तपस्या स्थिति और कर्म से ही तदर्थी हो, ये सत है। तो ये सब सत कर्म हो जाते हैं। पर सत्य का संग असली वो है जो सत्य में स्थिति हो जाए, सत्य का अनुभव हो जाए, असली सत्संग वो है। ऐसा सत्संग बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। इसकी जिज्ञासु भी कम है, इसकी जानने वाले ढूंढने वाले भी कम है। और ऐसा दान दे ऐसा भी कौन हो सकता है हमारा? तो अपने तो इससे ही काम निकालते हैं, सत्संग चलाते हैं काम। मारवाड़ी में कहा है ली पीटे, ये तो ली पीटे गोरी। मानो सर्प को मारना था, सर्प की ली मारने, सर्प गया ना, वो ली लकीर पड़ गई ना, वो ये तो ली पीटे गोरी मैंने कोट है, यहाँ पर ली पीटा सत्संग सत्संग करा भगवान ने। तो ली पीटा तो सौखी है तो बड़ी बात उसी की है, उसी के लिए कर रहे। ऐसे सत्संग अभी हो रहे। तो बात ये कह रहा था कि गोस्वामी महाराज की वाणी, वो वाणी एक विचित्र है। गोस्वामी महाराज की वाणी है बहुत विचित्र है। रामायण, मैं तो कहीं जाता हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, कोई सुनाने वाला होता है तो सुनो भाई रामायण सुनो, हमारे रामायण सुनो, रामायण सुनता हूँ। ये पद सुनाते तो पद सुनता हूँ, रामायण का भगवान राम जी का, कृष्ण भगवान का पद है, बड़ी लीला है, वो सुनाओ, तो वो सत्संग होता है। गोस्वामी जी वाणी में विलक्षण शक्ति है, एक विलक्षण ताकत है।
उनमें विचित्रता है और बहुत अलौकिकता है। तो वो वाणी हो गई और राम जी का जश होगा। दो बात हो, दोनों आ गई। हेतु जग जुगो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। तो चरित्र तो है राम जी का, और वाणी हुई सेवक की, गोस्वामी महाराज की। इस वास्ते वाणी विचित्र है। मैंने देखा है, नमूना आपको बताऊं। राधे श्याम रामायण चली तो छोटी अवस्था में पता नहीं, मेरे को तो पता है खूब ऐसी चली, घर घर में जगह जगह राधे श्याम की रामायण हो रही है। राधे श्याम मेरे भी थे वहाँ मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर है वो। तो वो भी कह देते तो वो ऐसी बाणी महाराज। मैंने कोई बातें सुनी तो कहते तो आपने तो रण में शरण कहा, रण में शरण। वो कवि है ना, कवि से रण में शरणी बचा भगवान शरणागति। तो वैसे थे वो, बहुत रुपये, लाख करोड़ रुपए कमाए, जगह जगह रामायण। आज पता ही नहीं उसका। ब्रह्मांड भजन माला इतने चले महाराज, हर घर में ऐसी। आज नहीं कोई से बोले गए। ऐसी ऐसी बाणिया हुई, बहुत लोगों ने आकर्षण हुआ। पर गोस्वामी जी महाराज बाणी संबंध 1631 करूं पसरा कथा हरिपद धर शीसा, नौमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा। तो संबंध 1631 है, 1631, 1731, 1831, 1931, ये हो गया हमारा 2031। ये बात उसे ऊपर चल रही है। अभी रामायण की चर्चा जो आप लोग करें मस्त हो जाते हैं। मैंने देखा बूढ़े बूढ़े सज्जन, बूढ़ी माताएं, वे समझती नहीं, रामायण की चौपाई आती नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, और क्या बोल रहे हैं सब पता नहीं। परंतु महाराज बैठे सुनते हैं खूब। सत्संग में लोग नींद लेने लग जाए, उठ जाए, पर रामायण की धुन चलती है तो लोग यूं स्तब्ध हो जाते एकदम सुनने में। क्या एक धुरी में विलक्षणता होती है। कलकत्ते में देखा मैं, 1,00,000-1.25 लाख आदमी इकट्ठे हो जाए और ब्राह्मणी चर्चा में रामायणी पाठ हो रहा है। अर्थ भी नहीं, रामायण अर्थ भी नहीं सुनते, पूरा पाठ करते हैं। वो पाठ होने वाला है आज सुने उस रामायण का, वाणी। इनका प्रभाव बढ़ते ही चला जा रहा है। कितने वर्ष हो गए, समझ 1631 की बात है, तब से शुरू हुई है। 17, 18, 19, 20, 400 वर्ष हो गए। तो ही महाराज वही चमक रही है। इतना असर होता है, ध्वनि का असर होता है, चौपाइयों का असर होता है। कोई भी रामायण की चौपाई बोल दे चुप हो जाए। जैसे स्मृतियों का कोई दे दे, श्रुति जैसे कोई कह दे तो भैया बोलने की जगह नहीं रही। ऐसे महाराज बात होती होकर खूब प्रेम से रामायण गाँव में मिल करके सामूहिक पाठ, 1000 आदमी हो तो एक एक आदमी को 1000 पाठ का पुण्य होता है। वही कानों में सुनाई दे, वही मुंह से कहे, वही नेत्रों से देखे, वही सुने, वही देखे, वही समुदाय पाठ कर रहे हैं, रामायण की ध्वनि निकल रही है। ऐसा मौका कोई भगवान की कृपा से ही मिलता है। इकला पाठ तो अपने घर एक भाई बहन कर सकते हैं अपने घर में, परंतु इतने समुदाय मेरे प्रेम से खूब आनंद समारोह के साथ, और जिसमें कोई भेंट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई किसी को लगाव नहीं, पाठ करो मस्ती से। बड़ा सत्संग का शरीर दरिया नहा लो, जिस गति चाहे, कोई बैठो, कोई सुनो नहीं, ऐसा अपने उत्साह हो रहा है। तो ये बातें कहीं याद आ गई, कहती महाराज। मैंने वो क्या कहें आपसे पूछा, कोई बोले ही नहीं, आप ही सुनाओ भाई। सुना लगे, याद आ गई बात, कह दी। विचित्र बात है। वो रामायण का पाठ हो रहा है तो 12:30 का रखा समय, 12:30 का समय रखा है, उसमें पाठ होगा। खूब आओ प्रेम से, और भाई बहनों को भी लाओ। अच्छे काम में लगाना है, वो भी बड़ा भारी पुण्य है। किसी तरह से कोई इसमें सहमत हो जाए, शरीक हो जाए, आनंद ले ले बना, मौज ले ले बना, तो बड़ी अच्छी बात है। नारायण 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 नारायण।
सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन करत है चोट कलेज भीतर, करत है चोट कलेज भीतर, चमक उठे जिंदगानी, चमक उठे जिंदगानी, सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन उन संतों की, उन संतों की वाणी, उन वाणी, सुन मन उन संतों की वाणी। मानुष जैसा मानुष दिखे, मानुष कौन लखेवा को प्राणी, कौन लखेवा को प्राणी, चाहे नहीं चिंता नहीं मन में, चाहे सबसे बढ़कर दानी, सब बढ़कर दानी, सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन करत है चोट कलेज भीतर, करत है चोट कलेज भीतर, चमक उठे जिंदगानी, चमक उठे जिंदगानी, सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन रागन द्वेषन लेस किसी से, रागन चाल चले मस्तानी, चाल हरि सुमिरन सो हियरो उमड़े, हरि सुमिरन प्रेमी कहो चाहे ज्ञानी, प्रेमी कहो चाहे ज्ञानी, सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन करत है चोट कलेज भीतर, करत है चोट कलेज भीतर, चमक उठे जिंदगानी, चमक उठे जिंदगानी, सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा, स्वार्थ छोड़ सुमिरन सारंग पानी, सुमिरन आदर मान करे ओ
आप अमानी, बन रहे आप अमानी। सुन मन उन संतों की बानी, सुन मन क्या जाने विषयन सुख भोगी, क्या जाने विषयन सुख भोगी। मोह माया लपटानी, मोह माया लपटानी। जाने सोई जन हरि जी का प्यारा, जाने कोई जन हरि जी का प्यारा। हरि जी में सुरता समानी, हरि जी में सुरता समानी। सुन मन